స్వాతంత్ర సమరయోధులు, సమైక్యవాది, దేశ తొలి విద్యాశాఖ మంత్రి, భారతరత్న మౌలానా అబుల్ కలాం ఆజాద్ జయంతి ఉత్సవాలను ఈ ఏడు అధికారికంగా నిర్వహించాలని కోరుతూ సోమవారం నిర్మల్ జిల్లా కలెక్టర్ అభిలాష అభినవ్కు కలాంగుణం ఎడ్యుకేషనల్ అండ్ యూత్ వెల్ఫేర్ సొసైటీ జిల్లా శాఖ బృందం వినతి పత్రాన్ని సమర్పించారు. వెంటనే స్పందించిన జిల్లా కలెక్టర్ జిల్లా విద్యాధికారి, మైనార్టీల సంక్షేమ శాఖ అధికారులను పిలిచి ఈ విషయమై అడిగి తెలుసుకున్నారు. అధికారికంగా ఉత్తర్వులు అందితే ఖచ్చితంగా ఈ కార్యక్రమాన్ని అధికారికంగా నిర్వహిస్తామని భరోసా కల్పించారు. ఈ సందర్భంగా వారు మాట్లాడారు. आज कलाम गुलाम एजुकेशन एंड यूथ वेलफेयर सोसाइटी की जानिब से सदर साहब की मौजूदगी में कलेक्टर ऑफिस को आना हुआ और आके यहाँ पर अनकरीब 11 नवंबर को मौलाना अबुल कलाम आज़ाद का यौम पैदाश के मौके पर यहाँ पे एक याददाश्त पेश की गई। बड़े अफसोस के साथ ये कहना पड़ रहा है कि आज तक सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट होंगे या सेंट्रल गवर्नमेंट होंगे, आज तक कोई ऐसा आर्डर नहीं निकला जो गवर्नमेंट के आर्डर के तहत यौम पैदाशी मनाया जाए। क्योंकि हर जो भी कौम के वास्ते जो कुछ भी करता है तो उनका सबको मनाना चाहिए। फिर मौलाना अबुल कलाम आज़ाद जो अहम रोल अदा किया हिंदुस्तान की आज़ादगी में, उनकी बीवी मर गई तो उन्होंने जेल में से बाहर नहीं निकले क्योंकि ये तहरीक जो है तो कमज़ोर पड़ जाएगी, बल्कि उनकी खुद की अहलिया की लाश को देखने नहीं गए। उन्होंने वैसी शख्सियत के बारे में हिंदुस्तान की गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट ऐसी जहनीत रखती तो ये बहुत ही नाकाबिल बात है। ये बहुत अफसोस की बात है। इसीलिए हमारा ये डिमांड है अभी इस मौके पर, क्योंकि हिंदुस्तान के जो एजुकेशन मिनिस्टर है तकरीबन स्टूडेंट को आज तक ये नहीं मालूम कि हिंदुस्तान का पहला वज़ीर तालीम कौन है। तो मैं निर्मल के अहम जो है तो निर्मल के समाजी सियासी कायदीन से जो सोशल एक्टिविटीज़ करके जो आवाम की हमदर्दी लेके रोडों पर फिरते हैं, उनसे मेरी गुजारिश है 11 नवंबर के दिन मौलाना अबुल कलाम आज़ाद चौरस्ते पर आकर इसमें इस तकरीब में हिस्सा ले। क्योंकि अब देखिए वक्त का तनाज़े को देखो, मैं बोला तू बोला छोड़ो, इतनी बड़ी शख्सियत के साथ ऐसा हो रहा। अगर से हम मर जाएंगे तो हमारे बच्चों को क्या सबक देके देंगे? हमारे बड़े चले गए, आज हम कितनी तकलीफ हो रही है। आज कलेक्टर ऑफिस हम बाहर निकल रहे तो आज तक ऐसा कोई आर्डर ही नहीं निकला तो आप अंदाज़ा लगाइए। अब मैं मोटी ज़बान में बोलना चाहे तो फलाने अक्का फलाने अन्ना सबका जो गवर्नमेंट के तहत बनाया जाता है। परसों में हाल ही में 4 दिन पहले कोई सीता का नाम था, मुझे नाम याद नहीं है, उनका भी जो सेंटर हाल में मनाया गया। ठीक है, अच्छी बात है, हम उसको इतराज़ नहीं कर रहे। फिर ऐसी शख्सियत उनके बारे में क्यों ऐसी जहनीत रखते? इसीलिए मुसलमानों को आगे आके, क्योंकि वो हमारे रहनुमा थे, उन्होंने पूरे हिंदुस्तान के वास्ते लड़े, लेकिन अब हमारे हद तक छोड़ दिया तो हमारे मुसलमान रहने की तरफ से हम सबको हिस्सा इसमें आगे बढ़कर उनके यौम पैदाश के मौके पर एक आलीशान पैगाम देना है। मुझे सदर साहब की सदारत में यहाँ पर आए और एक प्रोटेस्ट ये था कि ये डिमांड रखें कि जो हाउस होल्ड सर्वे जिसमें SC, ST, BC लोगों की सोशल इकोनॉमिकल स्टेटस जानने के लिए जो सर्वे किया जा रहा है, उसमें जानबूझकर माइनॉरिटीज़ को ऐड नहीं किया गया। पहले जो सोशल सर्वे होता था उसमें क्या माइनॉरिटीज़ बोल के वर्ड आता था। अभी आप देख सकते हो जियो में कि वो जियो में सिर्फ BC है, और आप लोग जानते हैं कि BC में बहुत से कास्ट रहते हैं, 30 से 40 कास्ट है। तो वो लोग किसी को भी रखकर माइनॉरिटीज़ को ड्रॉप आउट कर देंगे उस सर्वे में से। और दूसरी बात ये है कि जो इंदिरा इल्लू की जो कमेटी बना रहे हैं, जो देहात में बना रहे हैं या मंडल में बना रहे हैं, टाउन में बना रहे हैं, जिसके चेयरमैन टाउन में काउंसलर रहता है और एक वार्ड ऑफिसर रहता है और 2 लेडीज़ रहती है, और उसमें भी जो 2 नेटिव लोग हैं उसमें सिर्फ एक BC, एक SC, एक ST है। हमारे यहाँ यह डिमांड है कि पहले जो गवर्नमेंट करती थी मेंशन करती थी कि माइनॉरिटीज़ बोल के, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि सबसे ज़्यादा बेघर लोग मुसलमान हैं। अगर उनको ही क्या माइनॉरिटीज़ को मेंशन नहीं किया गया तो आप लोग पता है कि 20 से 40 क्या SC के कास्ट है, वो किसी को भी मेंशन करके मुसलमान को बाहर कर देंगे। हमारा ये हुकूमत से डिमांड है कि आप बातें तो बहुत बड़ी बड़ी करते हैं, आपको सिर्फ एक वर्ड माइनॉरिटी लिखने के लिए इतनी परेशानी क्यों है? क्योंकि आप जानबूझकर माइनॉरिटी को पीछे कर रहे हैं। हमारा ये गवर्नमेंट से डिमांड है, जिस तरह हम वोट डाल के जिता है आपको पूरा हमारा काम करना चाहिए और इस जियो को वापस लेना चाहिए, नहीं तो बड़े पैमाने पे मुसलमान इसका प्रोटेस्ट करेंगे।
कुछ आप बोलते हैं?